नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों देखिए, महिला परीक्षक परीक्षा का बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं गणित में। आज हम देखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। तो देखिए इसमें किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। दूसरी बात मैं ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप जो है मैथ्स का सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एकदम सरल से सरल विधि में समझ में आ जाए। और एक चीज़ बता दूँ, मैं जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो आप जो है उस पैटर्न में जो है और क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। आप चाहें तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाता है। महिला परीक्षक परीक्षा का प्लेलिस्ट बना दिए हम अलग से वीडियो का, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है। देखिए कुल अंक कह रहा है, यहाँ पे जो अंक है, ये जो कुल अंक की बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। और फिर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है कह रहा है। मतलब एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, जो भी अंक है उसका 45% अंक प्राप्त करता है। और 40 अंकों से कहता है, कितना अंकों से, 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कह रहा है, परीक्षा का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है ये 55 है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा या क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी, ये दोनों जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग अभी, ये एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45, मतलब 100 का कुल अंक, मतलब 100 मान लेते हैं। तो 100 का कितना, 45%। ध्यान रखिएगा 100 का कितना। देखिए एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का, तो कुल अंक हमें पता नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं x। तो 100 का 45% प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसी अंक में से 40 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ क्या कर लीजिए, 40 जोड़ लेते हैं इक्वल टू। अब ध्यान रखिए परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब x का 55%। कितना, 55%। चाहे तो आप कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब 100 का 45% मतलब x गुणा 45/100, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। 100 का 45% मतलब 1 गुणा प्रतिशत मतलब बटा 100। चूंकि हमारा टॉपिक ही है परसेंटेज, प्रतिशत, तो यहाँ देखिए धन कितना हो जाएगा, 40। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे देखिए 100 का 55% मतलब x गुणा 55/100। अब देखिए, अब गणित आपको यहाँ तक आपको निकाल लेना है और यहाँ तक आप सभी निकाल सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसे हम कैसे करें। तो यहाँ देखिए ये दोनों में 100 कॉमन है, देख लीजिए यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो चाहे आप, तो क्या होगा यहाँ पे 45x, एक बार और आप देख सकते हैं 45x क्या हो जाएगा, धन 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 55x। 100 जो है क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ इसको मैं आपको। 100 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 45x, ये 100 का गुणा सीधा सीधा 40 से कर दीजिए। चाहें तो आप ये 100 जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में 100 है इसलिए कॉमन ले लिए, तो ये 100 का गुणा सीधा सीधा यहीं से 40 में कर सकते हैं आप चाहें तो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो ये धन कितना हो जाएगा, ये 45x अपनी जगह है, ये 100 का गुणा 40 से करेंगे तो 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000। ये हो गया 55x। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पे 45 में 55 घट जाएगा, दोनों एक्स एक्स वाला है, समझ रहे हैं, बीच में धन है, तो ये 55x में 45x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास 10x इज इक्वल टू ये 4000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4000 बटे 100। तो आप काट लीजिए इसको, ये 3 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास, सॉरी ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 और 10 शून्यम और 10 शून्यम, यहाँ देख लीजिए तो 400, x बराबर आ जाएगा 400। ये समझ में आ गया होगा आपको, x बराबर कितना है हमारे पास 400 आ गया, कितना है 400। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, आप चाहें तो सीधा सीधा यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सीधा, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, कुल अंक हमको पता नहीं है तो एक से ले लिए, हम क्या ले लिए, एक से का 45%। अब इसी में से वो क्या कहता है कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो प्लस 40, इसी में से 40 है ना, इसलिए 40 जुड़ा है। और फिर कहता है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत हमारे पास कितना है 55 है, तो एक से का 55%। अब सीधा सीधा देखिए, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक आपको समझने के लिए मैं बताया हूँ, चाहे तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर भी ला सकते हैं। तो ये 1 से गुणा 45 बटे कितना हो गया 100 और प्लस कितना हो गया 40, ये सेम लिख दिया मैं। उसके बाद 55% मतलब 55 बटे 100। चाहे तो यहीं से सीधा सीधा कर सकते हैं हम। अब क्या कर सकते हैं, 45x सीधा सीधा कितना हो जाएगा 45x प्लस 4000 बराबर 55x, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा यहीं से सीधा सीधा। ये 45 में से 55 में से 45 गया तो 10x बराबर हो जाएगा 4000। सीधा सीधा चाहे तो आप यहीं से काट सकते हैं, या फिर x बराबर, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, 4000 करके ऐसा काट सकते हैं, या सीधा सीधा यहाँ से सीधा 400, ऐसा भी आंसर आप ला सकते हैं। तो 400 जो भी आपके ऑप्शन में होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, कैसे करते हैं सीधा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्या है हमारे पास, यहां आप देख सकते हैं ए की आय, दूसरा इस पैटर्न पे है। पहला इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आप देखोगे प्रतिशत वाला। दूसरा जो है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां आप चाहें तो पैटर्न यही होगा, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन पैटर्न यही होगा, केवल जो ये अंक है ये बदल जाएगा। हो सकता है यहाँ 25% कर दे, यहाँ 30 अंक कर दे, और यहाँ हो सके तो 80% कर दे, बस यही चीज है, पैटर्न यही होगा। तो चलिए देखते हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय, ए की आय, ए की जो आय है, सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ए की जो आय है ये बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो अब देखिए प्रतिशत अधिक है, तो ए बराबर सीधा सीधा हम करेंगे बी गुणा 25%, मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे, 25% तो 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25% अधिक है कह रहा है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, कम है तो 125 घटा देते। ये आप पहले भी देखे होंगे परसेंटेज का, जहाँ तक पहले भी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हम देखे थे, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए इसको कटा लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 शून्यम 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 पंछे 25, 5 चौक 20 और 5 पंछे 25। इस तरह से आप अलग अलग कटाइएगा। वहाँ एग्जाम में आप जब इस तरह से टुकड़ों में काटते हैं, छोटे छोटे करके काटते हैं, तो आपका आंसर सही आता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए बराबर आया हमारा बी 5 बटे बी गुणा 5 बटे 4, ये हमारा आ गया, ये आया। अब देखिए बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय, अब देखिए ए की आय बी की आय से अधिक है, कितना अधिक है 25%। कितने प्रतिशत अधिक है 25%।
बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो बी की आय जो है ए की आय का कितना प्रतिशत है, मतलब हो जाएगा बी बटा ए। क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, क्योंकि ए का आय क्या है, अधिक है, ए की आय जो है बी से अधिक है, इसलिए बी बटे ए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एकदम सीधा चलते हैं। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो सीधी सी बात है, अब क्या करेंगे हम 4/5b, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4b/5b, और गुणा क्या कर लेंगे 100 का। तो यहाँ देखिए 5 सीधा कटा देंगे, 5 दूने 10 और 5 शून्य 0, सीधा 20 चौक कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80%। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बी की आय बी बटे ए, चूंकि ए का आय क्या है, अधिक है, बी से 25%, तो बी बटे ए हो जाएगा। यहाँ पे सीधा अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या आया था हमारा 5/4 आया था, वो 4/5 कर दिए बस। कितना किए 4/5 बी गुणा 100। तो बी आय कितना है, अब कह रहे हैं बी की आय ए का जो आय है उसका कितना प्रतिशत है। तो बी की जो आय है वो ए की आय का 80% है। कितना प्रतिशत है, 80%, क्योंकि बी का आय के निकाले हैं हम लोग। तो 4/5, ये 5/4 था, 4/5 कर दिए और सीधा इसको कटा दिए, 20 चौक 80, तो ये आ गया 80%। आगे हम देखेंगे साधारण भिन्न। क्या, साधारण भिन्न। तो ये हम कैसे निकालें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसको देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। पहले क्वेश्चन के पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ये उम्मीद है मुझे कि इस मैथ्स को जैसे हम सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसमें केवल डिजिट बदल जाएगा, अंक बस बदला जाएगा, पैटर्न यही होगा। तो इसमें इससे संबंधित और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे हम देखें तो कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ए की आय बी की आय से अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, या ए बी सी, ए की आय बी से, बी की आय सी से अधिक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ 2 फिगर लिए हैं, यहाँ 3 लिया जा सकता है, बस यही चीज़ है, पैटर्न यही होगा। तो इस पैटर्न में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि साधारण भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये भी हमको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कभी कभी व्यापक में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो मैथ्स तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, तो सारे एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप पटवारी छात्र अधीक्षक परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ा अच्छे से देखिएगा। और 1.6, क्या 1.6, यहाँ हम सबसे पहले 35 का देखेंगे। किसका देखेंगे, 35। तो यहाँ देखिए पहला हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो 35% मतलब 100 हो जाएगा, प्रतिशत मतलब 100, और सीधा आपको यहाँ कटा लेना है, 5 दूने 10, 5 शून्य 0, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 7/20। तो ये साधारण भिन्न के रूप में, ये क्या आ गया आपका भिन्न है, ये भिन्न के रूप में व्यक्त करना। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर यही होगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आंसर क्या आएगा, 7/20। ये तो आपको समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं 1/6 है, सॉरी 1.6 है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है 1.6 बटे परसेंटेज कह रहा है, उसका भी परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि दशमलव हटेगा तो ये 16 हो जाएगा, और बटा ये 100 था तो 1 शून्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये दशमलव हटाए तो यहाँ 1 शून्य बढ़ गया, 100 था 1000 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए कटेगा कैसा, ये हो जाएगा 8, 8 एकम 8 बचा 2, 8 एकम 8 बचा 2। अब क्या हो जाएगा, 8 दूने कितना हो जाएगा 16 बचा 4, और 8 5 6 40, और 8 दूने 16। तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 2/125। ये भी हमारे भिन्न के रूप में आ गया। तो बस यही है, साधारण भिन्न के रूप में ऐसे ही व्यक्त करना है। और अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको पूछा जाता है आपको पॉइंट वाला, ये वाला आपको नहीं पूछेगा। तो समझाने के लिए आपको मैंने बताया है, ये वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है इसी में आपको, आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं,
0.005%, ऐसा भी पूछ सकता है। बस यही होगा, जितने बार ये 0 के बाद है उतने बार 100 में शून्य लगेगा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है 1 2 3 है तो 3 बार क्या लगेगा आपका शून्य, ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दशमलव भिन्न, क्या भिन्न, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना। किसके रूप में, दशमलव। तो ये 20% है, यहाँ दशमलव भिन्न वाले देखते हैं तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 2 पंछे 10 और 2 शून्यम 0, 2 दहम 20। अब देखिए यह हो जाएगा 10 एकम 10 और 10 पंछे 50। अब देखिए कितना आ गया, 1/5 है, 1 ऊपर में है और 5 नीचे है। तो अब देखिए, अब इस 5 को कटाइए तो 5 एकम 5, 5 शून्यम 0 और 5 दूने 10, तो बराबर क्या आ जाएगा 0.2। कितना आएगा 0.2, दशमलव भिन्न कह रहा है। ये वाला जो 20 देख रहे हैं दशमलव भिन्न है, तो 0.2 ये क्या आ गया हमारा दशमलव भिन्न। देखिए हमारे पास परसेंट 20% था, उसको हमने दशमलव में यहाँ क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आपको सभी को आ जाता होगा। आपको अगर कटाना है, यही चीज़ बता रहा हूँ, छोटे छोटे अंक से लेकर के कटाइए, आप डायरेक्ट बड़े अंकों से मत कटाइए। ऐसा डिजिट लीजिए जो ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन और है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 से निकाल कर भी पूछा जाता है, जो हमसे क्या हो जाता है, नहीं बनता है। तो ये चीज़ देखिए 48 का, यहाँ देखते हैं सबसे पहले, ये तो बन गया होगा आपसे। यहाँ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत क्या है, 6 है। तो 48 का मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 का 100% मान लो 6 है, कितना है, 6 है। 48 का जो 100% है वो 6 है, तो 48 गुणा 100/100 बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये समझ में आ गया आपको। 48 का कितना प्रतिशत, ये कितना हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिए हैं, x लिए हैं। तो 48 गुणा x/100 = 6। तो यहाँ देखिए, अब कटा लीजिए आप, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 पंछे 10 और 2 शून्यम 0, 2 दूने 4 और 2 चौक 8, 2 25 बार में जाएगा ये और 2 12 बार में जाएगा ये। तो कितना होगा ये 12/25x, कितना हो गया 12/25x बराबर 6। अब x बराबर क्या हो जाएगा 12, अब ये हो जाएगा 25 गुणा 6/12। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चूंकि ये पक्षांतर होगा तो 25 ऊपर चला जाता है, जो बटा रहता है वो ऊपर चला जाएगा, बटा ऊपर वाला ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 दूने 12। अब देखिए ये क्या होगा, 25/2 आ गया, कितना आ गया 25/2। ये समझ में आ गया आपको। अब ये जो है 48 का 100%, 48 का कितना प्रतिशत है, तो ये 25/2 आया। तो इसको और कैसे तोड़ सकते हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं 12 दूने 24 और 1 25, 12 सही 2/1, सॉरी 12 सही 1/2, मतलब हो जाएगा 12 दूने कितना हुआ 24, 24 और 1 कितना हुआ 25, तो 25/2। तो 12.5 जो प्रतिशत है, ये ऐसा बदलना है तो आप कर सकते हैं 12.5%, मतलब 48 का 12.5% जो है ये 6 है। तो ये आपके ऑप्शन में जो दिखेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं महिला पर्यवेक्षक का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जिसमें आप देखेंगे तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 करके है, प्ले लिस्ट में जाइए और आपका जीके का, जीएस का, मुहावरा, छत्तीसगढ़ी भाषा का, सामान्य हिंदी का अलग अलग मैं प्रैक्टिस सेट जारी कर दिया हूँ, उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा जा करके। कुछ जो है आपके अध्ययन के लिए महिला एवं बाल विकास से कुछ पार्ट जो है हमने, कुछ जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और 2021 में भी बहुत सारे मैथ से आपके डरे हुए हैं, इंग्लिश का भी डला हुआ है, तो उसे प्ले लिस्ट में आप जब जाएंगे तो सारे कम से कम 58, 60, 62 वीडियो डल गया है, उसको आप जरूर जाकर देख सकते हैं। और मैथ का मैं लगातार कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम रीजनिंग को भी देखेंगे,
हमारा जो रीजनिंग है, देखिए मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबरकार है। तो रीजनिंग भी हमको करना पड़ेगा, मैथ्स भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस करके चलेंगे। अभी काफ़ी लंबा समय बचा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, इसमें और वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे जो है आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी जारी होता रहेगा, आपके जीके वगैरह में, आपके महिला बाल विकास में, सामान्य हिंदी का, हो सके तो कोशिश करेंगे इंग्लिश का भी आपका प्रैक्टिस सेट जारी हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और जो है नए वीडियो के साथ, नए तैयारी के साथ, नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे आपकी अगले तैयारी के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।